अपने आपको ये सारी कहानी बताई, लेकिन आपको ये भी बताते हैं क्या द्रूज समुदाय है क्या। द्रूज समुदाय एक अल्पसंख्यक धार्मिक और जातीय समूह है जिसकी जड़ें इस्लामिक इतिहास में है, लेकिन आज ये एक स्वतंत्र और रहस्यमय धार्मिक परंपरा के रूप में जाना जाता है। ये समुदाय मुख्य रूप से सीरिया, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन में फैला हुआ है। सीरिया में इनकी आबादी 7 लाख से ज्यादा है। इजराइल में द्रूज लोग सेना में भर्ती होते हैं और कई उच्च पदों पर भी ये शामिल है। इजराइल के भीतर द्रूज समुदाय के यहूदी नागरिकों जैसे ही अधिकार उनको प्राप्त है, यानी इसका जो वर्चस्व है या फिर इनकी जो मौजूदगी है वो इस पूरे प्रांत के यानी बॉर्डर एरियाज के अंदर है। यही वजह है कि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये खास बात ये भी कि इजराइल हमेशा से चाहता है कि द्रूज कम्युनिटीज को कंट्रोल यहां पर उनका रहना चाहिए। आपको याद होगा पिछले साल जब गोलान हाइट्स में एक हिजबुल्लाह की तरफ से एक मिसाइल एक प्लेग्राउंड पर आके गिरी थी जिसमें कुछ बच्चे मर गए थे, कुछ लोग मर गए थे, वो द्रूज कम्युनिटी के। तो खुद नेतन्याहू वहां पर जाकर द्रूज कम्युनिटी से मिले, उन्होंने उनके साथ खड़े होने की बात कही और शायद यही पोस्टरिंग अब वो दोबारा से इजराइल दिखाना चाह रहा है, क्योंकि इजराइल को ये लगता है कि अगर ये कम्युनिटी इजराइल के साथ में आ गई, चाहे वो सीरिया के अंदर मौजूद हो, चाहे वो लेबनान के मौजूद हो, वो निश्चित तौर पर उनके अचीवमेंट या फिर आप कह सकते हैं कि ईरान के प्रॉक्सीज को कंट्रोल करने में इजराइल की बहुत मदद करेगी। और अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि सीरिया में सभी पक्षों में से शांति बहाल करने को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन रूस, चीन और ईरान ने हमलों की निंदा की है। यूएन में सुरक्षा परिषद में आज इसको लेकर एक बैठक बुलाई गई है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो द्रूज समुदाय की सुरक्षा के नाम पर सीरियाई शासन को चेतावनी देने से पीछे नहीं हटेगा।